अब हम देखेंगे कि टू टॉप के हीरे को कैसे सेट करते हैं। और टू टॉप के हीरे को सेट करने से पहले हम ग्राफ पे हीरा आ चुका है तो हम पहले एंटर 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 मारेंगे। एंटर मारने से हीरा डाई पे चला जाएगा। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो ग्राफ पे हीरा है ये थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे ग्राफ से अगर हो जाता है तो हम शिफ्ट एंड एरो की का शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पीड स्लो हो सके। क्योंकि अगर हम बिना शिफ्ट का ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। और ये सही पॉइंट पे चला आता है, इस तरह से सही पॉइंट पे चलाएगा। और एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा बहुत माइनर। अगर माइनर स्लिप होता है, इधर उधर होता है, इन रेयर केसेस कुछ मशीनों में स्लिप होता है, कुछ मशीनों में नहीं होता है, इसमें हो जाता है। इसलिए हम इसे एक सही जगह पे पोजीशन ले लेंगे। अक्सर हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर एंटर प्रेस करते ही वो डाई पे चली आई। हीरा लगाएंगे टू टॉप का। ये रहा हीरा। और ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, रेड लाइन दिस एंड दिस रेड लाइन जहाँ पे मीट करती है ये, इसे टेक्निकली हम ऑरिजिन बोलेंगे। और यहीं से हीरा होगा सेट। ये रहा टू टॉप के हीरे के बारे में। रोटेट करके देख लेंगे कि पूरे सीधी लाइन है या नहीं है। ना ना भी हो सीधी तो भी सेट हो जाती है क्योंकि ये स्वइंग नहीं है, ये मल्टी की मशीन है। और हम कमांड लेंगे एस। कुछ इस तरह का कमांड दिखा सकते हैं मैं। ये बटन, ये बटन, ठीक है। रियल में भी इसी तरह से होता है। ये दूसरा प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि एंटर प्रेस करूंगा, इससे पहले मैंने वो प्रेस किया। अब ये कमांड आ गया H1 H2। इससे हम प्रोग्राम में जो ये ऑप्शन आ रहा है जो H2, इससे हीरे की जो पूरी लंबाई है, पूरी जो हाइट है, वो मशीन में कमांड चली जाती है। जिससे हीरा सेट करने में सुविधा होती है। ये ऑप्शन सारे प्रोग्राम्स में नहीं होता है लेकिन जिनमें भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हीरा उससे बहुत प्रिसीजन के साथ, बहुत सटीकता के साथ सेट होता है। H2, ये मशीन में हीरे की हाइट चली गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं हर प्रोग्राम में एक कुछ न कुछ यहाँ पे इंडिकेशंस होते हैं, कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं जो स्क्रीन पे शो कर रहे होते हैं, जिन्हें देखना बहुत जरूरी है, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोसेस को। हम नॉक वन पे सेट करेंगे। पॉइंट ले लिया। पॉइंट लिया मतलब कहाँ लिया? द ये रेड लाइन, ये दोनों रेड लाइन जहाँ पे मिलती है और हीरा का जो ब्लैक सरीन आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर मुझे पॉइंट लेना है। इधर भी और ये अपोजिट साइड में भी आप देख सकते हैं कैसे। ठीक है, हीरा ये सरी हीरे की सरीन है और ये पॉइंट। अब ये हमने एंटर प्रेस किया। फिर से हमने ये अपने आप नेक्स्ट अपने आप ये मुड़ चुका। और जैसे ही ये मुड़ा आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रोटेशन है, पहले 0 पे था, 80 पे था। अब ये फिर से एंटर प्रेस किया, अपने आप पॉइंट बन गया। आप देख रहे हैं एक कर्सर बनने के लिए तैयार हो गया है। मैं रिवर्स करके फिर से दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। फिर से मैंने कमांड लिया और मैंने बहुत जल्दी करता हूँ, मैं स्टोन की हाइट लेता हूँ। स्टोन की हाइट आ गई, ले लिया। अब फिर नॉक वन नॉक टू का ऑप्शन आ रहा है। हमने नॉक वन लिया। हम दोनों तरफ सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों की तरफ मुझे पॉइंट कहाँ पे लेना है। ठीक है, एकदम सरीन के बीचों बीच सही सटीक जगह पे लेना है, ताकि थोड़ा सा भी हीरा माइनस ना हो। ठीक है, तो हमने नॉक पे एंटर किया, एंटर कर लिया। ठीक है, और फिर हमने नॉक यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर कर दिया। अब ये कर्सर जैसी पॉइंट बन गई है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 प्रोसेस में ये हीरा, ये लाइन सेट हो जाएगी, 1 2 3, 3 चरणों में। ये नीचे चली गई, नीचे चली गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा ये इधर की तरफ जा रहा है, हल्का सा इधर की तरफ जा रहा है। इतना चलता है लेकिन फिर भी अगर हम एकदम सटीक सेट करना चाहें तो हम शिफ्ट एंड एरो की का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट की का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्पीड स्लो रहे।
तो शिफ्ट शिफ्ट कीप कीप द शिफ्ट प्रेस्ड। शिफ्ट मीन्स शिफ्ट को दबाए रखना है और फिर जो है हल्का हल्का एरो खींचे के जरिए करना है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से सटीक हो गई, इस पार से भी उस पार से भी। ये समझाने के लिए मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे बार बार घुमाने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि उससे समय ज्यादा लगता है। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और हम फिर वहां पे जाकर के एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हो चुका है, लाइन सेट हो चुकी है। लाइन सेट हो चुकी है। अब ये फोकस मांग रहे हैं। फोकस का मतलब होता है कि जो जेड है, यानी जो लेंस है जिसमें से बीम गिरती है, यानी ये चीज इसकी डिफॉल्ट पोजीशन कहाँ पे रहेगी। इसको इसका इस इसका पोजीशन, फोकस का पोजीशन सेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हीरे की जो कटने की स्पीड है, बहुत जल्दी हीरा कटता है अगर फोकस सही रहे तो। क्योंकि बीम अगर बहुत नीचे रहेगा या बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा तो बीम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बीम कमजोर हो जाती है। बीम अपनी पूरी ताकत से हीरे को नहीं काट पाती क्योंकि ये जो बीम आ रही होती है, ये बेसिकली ऑप्टिकल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि ग्लास फाइबर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसके जरिए ये बीम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट की जाती है, एकाग्र की जाती है। तो अगर एक खास जगह पे ही बीम सबसे ज्यादा मजबूत होती है, अगर उसके नीचे जाएगी तो बीम कमजोर हो जाएगी, उसके ऊपर जाएगी तो भी बीम कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए फोकस का बहुत असर होता है, और फोकस हम वहां लेंगे जहाँ हीरे का जो सबसे, हीरा जो जैसे ये पूरा सरफेस हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो हीरा का जो सबसे वो वाला हिस्सा जो सबसे ऊंचाई पे ऊंचा है, उसका फोकस लेने का कोशिश करेंगे। फोकस क्लियर रहेगा। अब कुछ मशीन्स में फोकस रियल ही रहेगा। रियल का मतलब कि फोकस रियल का मतलब ये हुआ। और फोकस अप का मतलब ये हुआ कि ये जो पेज अप का बटन है, अप और डाउन बटन देख रहे हैं आप, फोकस अप का मतलब होता है कि जो रियल इमेज है उससे थोड़ा सा ऊपर। ऊपर इसलिए लेते हैं ताकि क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। फोकस रियल कब लेते हैं, फोकस अप और डाउन कब लेते हैं। फोकस अप हम तब लेते हैं जब हीरे को हमें और मतलब तेजी से काटना होता है। ऐसा होता क्यों है, ये जो बीम, जब हम हीरे को सेट करते हैं, जब हीरे पे बीम गिर रही होती है तो सबसे पहले वो एक खास पोजीशन पे जिस पे हमने फोकस सेट करा होता है उस पे वो गिर रही होती है। हीरा कटता जाता है, कटता जाता है, कटता जाता है, और वो धीरे धीरे मशीन जो पेज डाउन देख रहे हैं, धीरे धीरे मशीन जो है, हीरा कटता है तो उसकी उसका खड्डा बढ़ता जाता है। वो बीम को और नीचे जाना होता है, बीम को और नीचे जाना होता है, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इस प्रकार सेट होता है कि वो आराम से डाउन 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 ऐसे करके हल्का 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 डाउन करके अंदर चलता जाता है, ताकि और अंदर बीम घुस सके हीरे के अंदर और पूरी तरह से उसे काट सके। तो जब हम पेज को रियल रखते हैं, ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि आप जो फोकस है, जो पेज अप पेज डाउन का बटन है, फोकस है रियल रहे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा अप लेते हैं ताकि उसे आसानी से काटा जा सके हीरे को, ठीक है, तेजी से काटा जा सके, जल्दी से काटा। लेकिन हम लोग रियल ही रखेंगे क्योंकि इंजीनियर ने रिकमेंड यही करा है कि रियल रहे, तो हम रियल फोकस पे काटेंगे। तो हम एंटर प्रेस करेंगे, ये सही हो गया फोकस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हीरा इधर नीचे है, और इस पॉइंट पे ये हीरा ऊपर है, और इधर फिर से ये हीरा रहता है। अक्सर हीरा जब ऊबड़ खाबड़ होता है तो हमें ये जज करना बहुत आसान हो जाता है कि सबसे ऊंचा वाला हिस्सा कौन सा है। ये हम इसका रियल फोकस लेंगे। रियल फोकस लेंगे, मशीन पहले रियल फोकस पे काटेगी काटेगी, थोड़ा सा अंदर जाएगी, ऑटोमेटिकली जो जेड होता है जिसपे लेंस लगी होती है, जिससे हीरा कटता है, वो ऑटोमेटिकली हल्का हल्का नीचे चला जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, इसी प्रकार पूरा हीरा कट जाता है। अब ये एंटर प्रेस करेंगे, ये हो गया हमारा लॉक नॉक। लॉक नॉक का ऑप्शन हम यस क्लिक तब करेंगे जब हमें पाई सेट करनी होगी, क्योंकि ताकि जिस पॉइंट, जो भी मेरा पॉइंट लास्ट पॉइंट रहेगा, जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट मेरा लास्ट पॉइंट, तो वहां से एक और लाइन खींची जाएगी। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती क्योंकि ये टू टॉप है। टू टॉप वन टॉप में को नॉक को लॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम नो क्लिक करेंगे। लॉक करने की आवश्यकता पाई में पड़ती है, वो हम आपको बताएंगे जब हम पाई सेट कर रहे हैं। तो हम नो पे क्लिक करिए, ये हो गई वन टॉप सेट। दूसरा हीरा इसके अंदर है, दूसरा
दूसरा शरीर इसके अंदर है। आप देख सकते हैं कि एक इमेज क्लियर है और एक एक लाइन हल्की सी स्लिप है। आज हम इसमें भी देख लेते हैं कि एक स्लिप हीरे को किस प्रकार सेट करते हैं। फिर से हम कमांड लेते हैं स्लैश, कीबोर्ड पर स्लैश प्रेस करते हैं। हो गया। अब मल्टी का ऑप्शन आ गया ये, ठीक है, मल्टी नॉक 1 नॉक 2, ठीक है। अब सरिन के बीचों बीच पहुंचते हैं रेड लाइन को, यानी कि जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है जहाँ मिलाव है ऑरिजिन को, ये हमने सेट किया नॉक ऐसा। फिर उसके बाद हमने सेट किया नॉक 2। अपने आप मशीन टर्न करती है, आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे टर्न। फिर हमने ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि फिर से वो यहाँ पे आ गया। उसने एंगल लिया, पहले जट्टी पता होना, एंगल लिया, हीरा ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे सेट हो रहा है, सही पोजीशन ले रहा है ताकि दोनों तरफ वो बराबर घूम सके। इसको और डिटेल में हम कभी और बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया ऐसा। फिर सही है। अब ये हीरा सेट हो जाएगा कुछ देर में। अब ये डिग्री ले रहा है, अभी वो कर्सर नहीं आया जैसा वहां पे बहुत आसानी से आ गया था, क्योंकि जितनी इमेज आड़ी टेढ़ी रहती है डिग्री आने में उतना टाइम लेता है, क्योंकि मशीन कंटिन्यूअसली जो रोटेटिंग मशीन है, जो रोटेट कर रही होती है मोटर, वो कॉन्स्टेंटली एक सही एंगल चूज करती है ताकि ए साइड और बी साइड दोनों तरफ बराबर टर्न कर सके। आप देखेंगे, फिर से हम प्रेस किए और फिर से प्रेस किए, प्रेस करते रहना जब तक कर्सर ना आ जाए। आ गया कर्सर। आप देख सकते हैं कि हमने इसे सेट किया और ये आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाते हैं, ये बी साइड को हम टर्न कर सकते हैं। सभी सभी प्रोग्राम्स में टर्न नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा बेहतरीन है इसलिए हम इसमें टर्न कर सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये देखिए एक मिनट, ये देखिए एक सरीन, हल्की हल्की सरीन दिख रही है, एक अंदाजा मुझे लग रहा है। मैं वहां पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये एंटर हो गया प्रेस। अब आप देख सकते हैं कि साइड ए में सरीन, जहाँ पे शरीन है वहीं पे ट्रैक की लाइन है। ब्लू लाइन हमारी ट्रैक की लाइन है, सरीन नीचे ब्लैक वाली है जो हीरे की लाइन है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा स्लिप है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा लग गया कि यहाँ पे खड्डा है, इसलिए यहाँ से स्लिप हो गई है और ये सीधा होगा। तो ये थोड़ा अंदाजा भी लगाना पड़ता है ऑपरेटर को कि कहाँ से सही होगी, कहाँ से स्लिप सही है, कहाँ से स्लिप गलत है। तो ये हो गया ना इस प्रकार। और अब लास्ट पॉइंट है, ये फोकस में आएगा। हमेशा मैं बताता हूँ जैसा कि स्क्रीन पे ही दिखाता है कि फोकस लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइन 1 साइड ए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो सेट हो रहा होता है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे DN मतलब डाई 1 LT, जैसे ये लाइन सीधी रहेगी, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन सीधी रहेगी, सीधी एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब ये टॉप सेट हुआ है। यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे ओपनिंग बता रहा है कितना ओपनिंग लिया गया है। ओपनिंग मतलब कि जो बीम की मोटाई है वो कितनी रहेगी हीरा काटने के लिए। बीम अगर ज्यादा मोटा रहता है तो हीरा ज्यादा माइनस करता है, और बीम अगर बहुत कम रहता है तो वो हीरे को कम माइनस करता है। ये ओपनिंग डिपेंड करती है, यहाँ पे जो ओपनिंग डिपेंड कर रही है वो हमारे फोकस लेने पर डिपेंड कर रही है, और उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। ये रियल फोकस पे मैं हीरे को समय से सेट करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। रियल फोकस में हमने एंटर किया, रियल 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 ऑन, ठीक है। रियल फोकस का मतलब जितने में इमेज मुझे क्लियर दिख रही है वो मेरी मेरी लैंग्वेज है। और फिर ये एंटर किया। आप देख रहे हैं कि ये जो पीली लाइन है ब्लू लाइन के साथ में, ये ओपनिंग बता रही है। ओपनिंग मतलब कितनी ओपनिंग ले रहा है मेरा बीम, कितनी ओपनिंग लेगा। अगर ओपनिंग ज्यादा होगी तो हीरा बहुत जल्दी कटेगा, ओपनिंग कम होगी तो हीरा देर में कटेगा। ओपनिंग ज्यादा होगी तो हीरा माइनस भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा कट सकता है। थोड़ा सा बीम ज्यादा मोटा रहेगा, जो कटिंग शॉइंग सिस्टम रहेगी, जो बीम रहेगी वो थोड़ी मोटी रहेगी। और अगर थोड़ा सा डाउन लूंगा तो आप देख रहे हैं अपने आप पीली लाइन थोड़ी सी सिकुड़ रही है आपस में, तो वो कम लेगी, लेकिन हीरा कटेगा नहीं फिर, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा, पट्टी भी निकल जाएगा। तो हम ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि हम फोकस रियल रखें। रियल का मतलब जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है हीरे का, उसी के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम एंटर करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अप और लेंगे ताकि हीरा जल्दी कटे।
हम अक्सर ज्यादा रियल फोकस से अब तब लेते हैं जब हीरा कुछ इस तरह के पोजीशन में होता है। जब इस तरह के पोजीशन में होता है तो मैं पर्सनली रियल फोकस पे हीरे को काटता हूँ। इस पोजीशन में हीरे को कटने में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगती है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं अब ले रहा हूँ, इसकी इसकी जो विथनेस है, वाइड है, ये ज्यादा चौड़ा होता जा रहा है। तो ये है ओपनिंग के लिए, ये ओपनिंग बता रही होती है। ओपनिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ओपनिंग A71 B72, डेप्थ इतना L1 360 M। जैसे जैसे आप हम बनाएंगे देखिए 73 73 74 81 82 ऐसा आ रहा है। अब आप देख सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 70 पे, हमने ओपनिंग इस पे 70 पे ले लिया। ठीक है, ओपनिंग ये हमने 58 पे ओपनिंग ले ली। ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस इतना ही देखना है कि इमेज क्लियर कितने पे दिख रही है, क्योंकि मशीन कैमरे के हिसाब से सेट रहती है। एंटर कर दिया, ठीक है। लॉक नॉक, लॉक नॉक हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पाई में करते हैं। लेकिन अगर करेंगे तो क्या होता है, ये हम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, जो अंतिम पॉइंट था मेरा लास्ट ट्रैक का, ये था, सेकंड था, वहां पे एक नॉक खड़ी हो गई। अगर हमें पाई सेट करना होता तो हम यहाँ पे सेट कर रहे होते, लेकिन ये तो करना नहीं है हमें, तो टू टॉप सेट कर रहे हैं, हीरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे, रिवर्स यानी बैक जाने के लिए। ठीक है, एस्केप, एस्केप वंस, एस्केप फिर से हो गया खत्म, इस जगह से हट चुका। और आप देख सकते हैं कि हीरा यहाँ पे सेट भी हो गया, 1 2। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं, दिखाना चाहूंगा मैं आपको। अगर आपको ये देखना है कि हीरा मेरा कौन सा सेट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीरे, जैसे अक्सर नए लोगों के साथ ये होता है कि हीरा सेट करने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सा हीरा सेट किया है और कौन सा हीरा वो भूल जाते हैं कि कौन सा हीरा वो सेट किया और कौन सा हीरा उन्हें सेट करना है। तो कुछ मशीन्स में ये प्रोग्राम भी होता है, ये आपको पूछ लेना पड़ेगा वहाँ के इंजीनियर से या लोगों से। देखिए जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 1 पे, ये डाई नंबर 1 पे, ये डाई नंबर 1 है। और डाई नंबर 1 में ये हीरा है, पहला भी ये है, दूसरा ये टॉप है, दो ही तो है ही। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा, देख रहे हैं आप, ब्लिंक कर रहा है कि हमने क्या सेट किया है। जैसे हमने माउस से क्लिक किया, माउस से हमको इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमें पता लगने लगा कि हमने इस हीरे को सेट करा है, इस पॉइंट को सेट करा है। अगर हमें देखना है कि अभी इसने तब कौन सा सेट किया है, तो ऐसा इस पे क्लिक किया, हमने 2 3 बार क्लिक किया, ये हमको अपोजिट साइड का इमेज बता रहा है लास्ट वाला, लेकिन हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि ये सेट हुआ है। देखिए आप, एग्जैक्टली शरीन पे आ रहा है, एक ही बार शो करता है वो, ये इसका शो कर रहा है, लास्ट वाले बी साइड का शो कर रहा है। अब हम F1 करेंगे और एंटर करेंगे।